भाई साहब सुबह का बज रहा है 6, 1 मिनट कम है और टेम्परेचर देखो -4। जस्ट लुक एट दैट ब्यूटीफुल पीक। और गाइस तो सामने रहा टेम्पल, प्रसाद ले लिया, यहाँ से है एंट्री। और गाइस तो ये था एंट्री गेट। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि मंदिर यही मंदिर है, पर ये सिर्फ एंट्री। और गाइस तो टाइम हो गया 9:30। ऑल सेट निकलने यहाँ से माना के यार। ये बोर्ड तो बहुत ही पास में था, 3 किलोमीटर ही हुआ और ये आ गया फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव। चलो भाई एक वीडियो शायद बना दी भाई ने। अकेले में ये सब थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार, फोटो लेने वाला नहीं होता कोई। सिर्फ ऑफ रोडिंग ही नहीं है, वाटर क्रॉसिंग भी है। क्लियर हो गए थे भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और गाइस तो अभी पड़े हैं रुद्रप्रयाग से निकल के बस स्टॉप आया है। साउंड सिंक। ऑलराइट गाइस, वन मोर एंगल। ऑलराइट गाइस तो ये है संगम। आई थिंक इस बार सबसे बेस्ट एंगल दिखने वाला है आप लोगों को। ऑलराइट गाइस तो टाइम हो गया शाम का 7 और लग तो ऐसे रहा जैसे कितनी रात हो गई है। ऋषिकेश पहुंच गया फाइनली। ऑलराइट गाइस तो पहुंच गए घर। डिस्टेंस कवर हुई है वो 9.4 + 1000 तो 1009.4 किलोमीटर्स। भाई साहब सुबह का बज रहा है 6, 1 मिनट कम है और टेम्परेचर देखो -4। मैं जस्ट नहा के आया हूँ। पानी तो गर्म था लेकिन नहाने के बाद सुखाने और कपड़े पहनने में हालत ख़राब हो गई। ऊपर से फिर से वही गलती, चप्पल नहीं लाया मैं। व्हाट्स अप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम बद्रीनाथ। सुबह के अराउंड 6:30 हो रहा है और टाइम और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हो रहा है -4। भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी जस्ट नहाया था और एक गलती कर दी, 2 गलती कर दी। हेयर ड्रायर रखना भूल गया और दूसरा चप्पल रखना भूल गया था। तो बाथरूम में नंगे पैर जाना, भाई टाइल ऐसे जम रहे थे ना कि हालत ख़राब हो गई। जहाँ से होटल लिया मैंने वहाँ से मंदिर अराउंड 400-500 मीटर होगा, ऐसा होटल वाले ने बोला। बाकी चलने के बाद पता चलेगा। तो चल रहा है, गोप्रो भी लिया, भीड़ में गोप्रो से ब्लॉक करेंगे ताकि थोड़ी सी नॉइज़ कैंसिलेशन रहेगी। तो चलते हैं, पहुँचते हैं फटाफट मंदिर पे। ये है कुछ बेहतरीन नज़ारे सुबह सुबह के। इधर ही है स्नो कवर्ड पीक्स। अरे यार ये जीप वाला बार बार शोर मचा के चला जा रहा है। भाई उतरने में तो आसान है लेकिन इस पर ना वापस भी आना है। और ऑब्वियसली थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है और ठंड भी ज़्यादा है तो हल्की सी ना सांस फूल रही है। जस्ट लुक एट दैट ब्यूटीफुल पीक जिस पे पड़ रही है सनलाइट सुबह सुबह की। अरे वाह, एक पुल भी क्रॉस करना है हमें। ओ भाई इन्हें कहते हैं नज़ारे, भाई इन्हें कहते हैं नज़ारे। क्या कर रहे हो घर में बैठे? पैसे कमाओ, घूमने आ जाओ। और गाइस तो सामने रहा टेम्पल, द फर्स्ट व्यू ऑफ बद्रीनाथ। प्रसाद ले लिया, यहाँ से है एंट्री गेट। अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं होगी, बंद करते हैं फिर देखते हैं। और गाइस तो ये था एंट्री गेट। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि मंदिर यही मंदिर है, पर ये सिर्फ एंट्री गेट है। मेन मंदिर है वो ये है और इसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने कोई भी फ़ोटो वीडियो लिया नहीं है। दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया, पैर सुन पड़ रहे हैं, सॉक्स मैंने पहन रखे हैं। तो निकलते हैं फिर यहाँ से।
ऑलराइट गाइस, तो दर्शन करके वापस आ गए। टाइम हो गया 8:30। पैकिंग शुरू कर दी है क्योंकि यहाँ से निकलेंगे माना। थोड़ी देर वहाँ थोड़ा बहुत टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे। विंडो बंद कर लें यार, विंडो खोल इसलिए थी कि लाइट अच्छी आएगी, बट बाहर बहुत शोर है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे माना के लिए, थोड़ा बहुत टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे। 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा माना पहुँचने में। फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री है, बट वेट करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं क्योंकि मैक्सिमम आज का 2 डिग्री जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। अभी नीचे रुक के मंदिर से आने के बाद एक चाय पी ली थी और एक बिस्किट खाया था, और कुछ अभी यहाँ था नहीं। रिटर्न जर्नी होगी अपनी स्टार्ट माना से। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं रास्ते के अकॉर्डिंग, और जैसी कंडीशन होगी वैसे डिसाइड होगा। क्योंकि यार इस बार फिर मेरे साथ वही हुआ, मैं रात को सो नहीं पाया सही से, इतना थका हुआ था। बट मतलब 15-15 मिनट की नैप आ रही थी, फिर आँख खुल रही थी, फिर 15-20 मिनट सो रहा था, फिर आँख खुल रही थी, यही होता रहा। तो सही से सो नहीं पाए, सर दुख रहा है, ठंड भी है बहुत ज़्यादा, शायद इसलिए सर दुख रहा होगा। बट मतलब जो भी है, सामान पैक करते हैं फटाफट। बाइक मैंने ऑलरेडी साफ़ कर दी, चैन ल्यूब कर दिया है, तो सामान लोड करते हैं बाइक पे और फिर निकल। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया 9:30। ऑल सेट, निकल रहे हैं यहाँ से माना के लिए। ज़्यादा दूर है नहीं, बाकी जाम मजा है यार, सांस फूल रही है। आई डोंट नो, कोल्ड हो रहा, नोज वेरी, इसलिए सांस फूल रही है, ऑक्सीजन कम पड़ गई मेरे लिए। तो बहुत ठंड है, अभी विंटर ग्लव्स ही डाले हैं मैंने क्योंकि अभी यही बचा सकते हैं हाल बेहाल होने से। ऑलराइट गाइस, तो बैक ऑन द रोड, और जितनी ठंड है उतनी लग नहीं रही, रूम में ज़्यादा लग रही थी। धूप में आके अच्छा लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली लेयर्स तो मैंने डाली रखी हैं। तो माना के लिए मैप तो मैंने लगाया नहीं है, पूछते पूछते चल रहे हैं। कल भी मैंने पूरे रास्ते कहीं भी मैप नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाया, अपन बिना गूगल मैप के घूम रहे हैं। इधर भी वेजिटेशन की अगर बात करें तो लद्दाख के पहाड़ों की तरह हैं ऊपर के पहाड़। अभी तो इस टाइम ही ये हाल है कि -4, तो क्या ही सरवाइव करेगा ऐसे ही धीरे धीरे मैं 9 बजे का सोच रहा था और 9:30 हो गया निकलते निकलते। क्या जैकेट पैंट बहुत गंदी थी, थोड़ा इनको मैं साफ कर रहा था। पहनने की फील नहीं आती ज़्यादा गंदे में ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। अभी जाते हुए फिर वही हाल हो जाएगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा साफ होना ज़रूरी था। यार ये बोर्ड तो बहुत ही पास में था, 3 किलोमीटर ही हुआ और ये आ गया फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव। यहीं फ़ोटो निकालते हैं और चलते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है। लोगों को थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद ही हो पाएगी। लेकिन तो चलो भाई, एक वीडियो शायद बना दी भाई ने। अकेले में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, फोटो लेने वाला नहीं होता कोई जो भी बनाई उसने ठीक है, फॉर मेमोरीज, फॉर गुड मेमोरीज। भाई यार क्या बढ़िया व्यू है ऊपर का। यहाँ से शुरू होती है 506 किलोमीटर हो गया ये पूरा माना तक, और यहाँ से शुरू होती है अपनी रिटर्न जर्नी। टाइम आई थिंक 10 बज रहे होंगे, तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं आज। ऑलराइट गाइस, तो भाई निकल लिए बद्रीनाथ से। एक आखिरी बार जोर से बोलते हैं जय बद्रीनाथ बाबा की, और अब नापते हैं रोड, जर्नी बैक टू होम। कहीं भी जा लो, घर तो वापस जाना ही है तो अब निकल रहे हैं वापस, और कोई प्लान नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक ठीक। जहाँ रात हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे, और मोस्टली डिपेंड करेगा बॉडी की एनर्जी पे, कितनी एनर्जी बचती है, कहाँ तक।
ओ भाई यार, इतना अच्छे से मैंने साफ किए थे अपने राइडिंग गियर्स, इसलिए नो नो नो, पर कुछ नहीं कर सकते यार। बैग में सामान ज़्यादा हो गया, वो प्रसाद वर्साद उसमें रख दिया, फिर कुछ सामान मुझे इसमें रखना पड़ा, और अब ये टेढ़ा बेड़ा भाग रहा है इधर उधर, क्योंकि लद्दाख से आने के बाद मैंने इसकी स्ट्रैप पता नहीं कहाँ रख दी थी, मुझे इसकी स्ट्रैप नहीं मिली, और बिना मैग्नेट्स पे ये इतना अच्छा काम करता नहीं है। ओ भाई खतरनाक ऑफ रोडिंग। समर ग्लव्स हटाने पड़ेंगे भाई, सॉरी विंटर ग्लव्स हटाने पड़ेंगे, इन्हें पहन के नहीं हो पाएगी ऑफ रोडिंग। तुम तबाही का मंजर सोचो क्या हुआ होगा बारिश में। अभी ये ऐसा है जब इसको बहुत ज़्यादा इधर उधर सेट किया गया है। सिर्फ ऑफ रोडिंग ही नहीं है, वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं। अरे कहाँ पानी में घुसा दूँ? निकलेगा? क्या जल्दी थी इस गधे को, पीछे से पी पी करा जा रहा। अजीब ही गधे नॉनसेंस लोग होते हैं। सभी स्ट्रक्चर देख रहे हो तो गिरेंगे ही गिरेंगे, बस लटका हुआ है एक चिप तो। ब्रेक के लिए रुके थे भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ देखो तो कुछ हम जैसे ही हैं तो खुद को ट्रैवलर बोलते हैं और फिर कचरा करके जाते हैं। Oh, wow, beautiful place. Oh my God. Oh, that's pretty. कल पढ़ा था क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा है, कल पढ़ा था नहीं पढ़ा था। यार एक तो ना बाइक्स ज़्यादा गंदी हो रही है, ये रोड वोड बना रहे हैं तो उसकी वजह से पानी डाल रहे हैं ताकि धूल मिट्टी दबी रहे, मतलब धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी वरना, और वो धूल दबाने के चक्कर में मेरे पैंट जूते सबकी हालत ख़राब हो रही है। भाई साहब, this is scary। निकलेगा क्या? भाई साहब क्या पतली सी रोड है, और लेफ्ट में मेरे खाई देख लो। तो शुक्र है छोटी छोटी बाउंड्री सही, पर है तो सही। यहाँ पर तो ये बिल्कुल मनाली वाले रूट की याद दिला रहा, उसमें भी ऐसी एक तरफ रोड, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच बगल में नदी, सेम है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मनाली में भी यही ऑफ रोडिंग है इस टाइम, जब से ये फ्लडिंग का सीन हुआ। यार विजिबिलिटी में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सामने से बिल्कुल सूरज इतना इतना तेज चमक रहा है ना, फिर जो शेड वाले पोर्शन आ रहे हैं ना इसमें कुछ दिखना ही बंद हो जा रहा है, एकदम से बहुत रोशनी से एकदम वो हो जा रहा है। सब मस्त लगे पड़े हैं सब बनाने में रोड दोबारा से।
ऑलराइट गाइस, तो जोशीमठ क्रॉस कर लिया और माना से यहाँ तक हमने कर लिया है 52 किलोमीटर्स। फिलहाल जर्नी ठीक ठाक, क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत है। पीछे रोड बहुत ख़राब था भाई, हाथ दुख गए उसमें। थोड़ी देर तो अगर कहीं गलती से भी मैं विंटर ग्लव्स पहने रहता भाई, फिर नहीं निकलती बाइक मुझसे। तो कहीं ना कहीं मैं क्लच या तो तोड़ देता या छोड़ देता, क्योंकि वो इतने मोटे हैं ना, उनमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। कह रहा था ना लद्दाख की कमी पूरी हो रही है इधर। ओ भाई, बीच बीच में ऐसे पैचेज आते हैं ना, ऐसी धूल उड़ती है। सामने देख रहे हो ओ भाई, ऐसा लग रहा है ऊपर का पूरे पहाड़ की वही नीचे आ गई है। ऊपर से ये गाड़ी वाला से तो मैं आगे चला जाता हूँ। वाह 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 वाह, ये है बाइक होने का फायदा। Oh, shit. हमारा आज का लंच चाय पराठा। नंदप्रयाग क्रॉस कर लिया, 106 किलोमीटर हमने और कवर कर लिया भाई। पर कंधे अभी से दर्द कर गए, कल की थकान ख़त्म नहीं हुई। आ गए फाइनली उस पेट्रोल पंप पे आ गए जहाँ से तुंगनाथ जाते हुए फ्यूल अप कराया था। राइट गाइस, तो अभी पड़े हैं रुद्रप्रयाग से निकल के बस स्टॉप आया है, उसकी बेंच पे लेटे हुए हैं। तो अगर किसी को लगता है ना राइडिंग इजी है, तो भाई इजी बिल्कुल नहीं है। बाकी सब शौक की बात है, इजी तो बिल्कुल नहीं है भाई। हालत पता नहीं क्यों ये शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, ऊपर से थोड़ा हेडेक भी होने लगा था। आई थिंक मैंने ज़्यादा लीन किया ना रोड्स पे, लीन करने की वजह से शायद हेडेक हो रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा लेट गया था, मैंने एक डिस्प्लिन लिया, थोड़ा यहाँ पे बेंच पे लेटे हुए हैं। बाइक खड़ी है अपनी उधर, कैमरे में बाइक, ये रही अपनी बाइक, और अपन लेटे हैं बेंच पे। काफ़ी बड़ा बढ़िया सा बस स्टॉप बना रखा है यार, वैसे इधर भी है। और अगर अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 3:15, तो मतलब ठीक ठाक टाइम है, हम आराम से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। और अगर सब ठीक रहा तो फिर फाइनली घर भी पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, 2 दिन में बद्रीनाथ के दर्शन भी और वापस घर भी, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। रुद्रप्रयाग जस्ट पीछे क्रॉस किया है मैंने, पीछे टाउन था, ये पीछे साइड कुछ घर दिख रहे होंगे, यही रुद्रप्रयाग है। और ये बस स्टैंड रुद्रप्रयाग का ही है। यहीं से डाइवर्जन होता है, ये नीचे रोड जा रही है, अगर कैमरे में आ रही है, यस, नीचे वाली रोड जा रही है केदारनाथ, और ये वाली रोड जा रही है बद्रीनाथ। और यहाँ बीच में लेटे हैं अपन और यार ये एक थर्मल डाल रखी है, इसमें गर्मी लग रही है, इसको उतार भी नहीं सकते क्योंकि ये टी शर्ट इसके ऊपर है। और फिर सोच रहा है अभी धूप जाते ही सर्दी लगेगी, तो फिर क्या ही चेंज को थोड़ा झेल लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी का अपडेट ऐसा है, 190 किलोमीटर कर लिया है हमने बद्रीनाथ से। सामने मेरे है श्रीनगर, और फ्यूल का इंडिकेटर भी ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं, तो कभी भी रिजर्व लग सकती है, उससे पहले फ्यूल अप भी करा लेंगे। और ऋषिकेश अराउंड 90 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। बोर्ड पे तो कहीं 100 लिखा है, कहीं 110 लिखा है। बोर्ड पे तो पहाड़ों में कभी सही नहीं होते, बस फिर भी ये 90-100 के बीच में ही रखते हैं, जो भी है। मतलब डे लाइट में मैं पहुँच जाऊँगा ऋषिकेश, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पहाड़ों में मुझे नाइट में चलानी नहीं पड़ेगी। बट एक बुरी चीज़ भी है, वो है कि दिन में मुझे जाम मिलेगा ऋषिकेश का। भाई ट्रैफिक तो होगा शाम को ऋषिकेश में, और हो सकता है उतना ना हो जितना मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जब मैं क्रॉस करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तब वीकेंड्स होते हैं। और आज वीकडे है, मंडे है, इट्स खूनी मंडे, रेड FM पे शायद आता था। तो
ओके ओके ओके, कोई है तो नहीं मेरे पीछे, फ्यूल अप करा लेता हूँ यार। अच्छी फुल कर दो, एक मिनट। चलाइए। चलो भाई, फ्यूल अप भी हो गया, ट्रिप 2 करा दिया 0, ताकि पता चल जाएगा कितना फ्यूल लगा है। 1100 का पड़वाया था, दैन आई थिंक 800 रुपये का पड़ा था। और फिर ये देखते हैं कितना खर्च होता है घर तक। 1000 रुपये का भी पड़ा पूरा। घर तो अभी बहुत दूर है, डिस्टेंस के हिसाब से दूर है, लेकिन एक बार पहाड़ क्रॉस हो जाएंगे तो फिर वो 200-250 किलोमीटर कवर करने में फिर टाइम नहीं लगता है। क्योंकि हाईवे पे 250 किलोमीटर मतलब मैक्सिमम 3.5-4 घंटे, और उसमें थकान भी नहीं होती है। अगर ज़्यादा भी टाइम लगता है तो भी, क्योंकि सीधे सीधे चलाना है यहाँ तो भाई, लेफ़्ट राइट करके जो उतने मज़े आते हैं, थोड़ी देर मज़े आते हैं, इधर उधर लीन करने में ना, लीन करने के चक्कर में मेरा सर घूम गया, क्योंकि अच्छी खासी स्पीड पे खींच के लीन कर रहे थे। भाई सूरज बहुत सामने है, कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो बाद में बात करते हैं आप लोगों से। श्रीनगर क्रॉस कर लेता हूँ फटाफट। साउंड सिंक, ऑलराइट गाइस, वन मोर एंगल, लेट्स सी कैसा आ रहा है, क्योंकि कैमरा थोड़ा तिरछा माउंट है। 360 तो ऐसे रोटेट हो जा रहा था, पर ये हो नहीं रहा। आई होप इसमें मैं आ रहा हूँ थोड़ा बहुत, अगर आ रहा हूँ तो और बताओ भाई, मौज चल रही है नहीं चल रही, वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही, और अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं आ रहे भाई? अब तक वहीं अटके हैं, कब हमारे पूरे होंगे सब्सक्राइबर यार? एक चैनल पे जैसे तैसे आप लोगों ने सपोर्ट दिखाई भी थी, वो ब्लॉक हो गया, तो अभी उसका तो क्या ही कहना, जो गया सो गया। अभी भाई इसको भी तो करना है ना, वापस से वहीं पहुंचाना है, ब्लॉक वाली कंडीशन में नहीं, मोनेटाइजेशन वाली कंडीशन में पहुंचाना है। तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर कर लिया करो। और बताओ लद्दाख सीरीज वैसे पसंद आई नहीं आई? नहीं देखी अगर अब तक, चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल पे लद्दाख सीरीज़ है, ज़रूर से चेकआउट करना यार। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी उसमें मतलब आपको प्रॉब्लम देगी, क्योंकि माइक मैंने आगे लगाया हुआ था और ऑक्सीजन की कमी से थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू हुआ है, तो ब्रीदिंग की नॉइज़ थोड़ी आएगी उसमें ज़्यादा, कुछ ब्लॉग्स में, सारे में नहीं। वो 2-3 ब्लॉग हैं जो पैंगोंग, उमलिंगला, और उमलिंगला से दैन इधर टुवर्ड्स मनाली में पांग, वहाँ तक 3 ब्लॉग मतलब, बाकी तो सब बढ़िया होगा। तो अभी करंट राइड की बात करें तो देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, अराउंड 20 किलोमीटर रह गया देवप्रयाग। अभी एक पानी ब्रेक के लिए रुका था, तभी ये मैंने माउंट किया, पानी पिया। दोनों फॉग लाइट बहुत कीचड़ हो चुकी थी, उन दोनों को वॉश किया, हेडलाइट भी वॉश कर ली है, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी उनकी अब। ऑलराइट गाइस, सो रीच्ड संगम नगरी देवप्रयाग। अब यहाँ से ऋषिकेश रह गया अराउंड 60-65 किलोमीटर। टाइम का तो पता नहीं, 5:30-6 हो तो गया होगा, क्योंकि एक चीज़ बस मिस कर दी हमने, वो है सनसेट। थोड़ा और जल्दी कर लेते, ब्रेक कम लेते, स्पेशली जो बस स्टैंड पे आधे घंटे लेटे रहे, अगर वो अवॉइड कर देते, बट तो सनसेट देखने को मिल जाता। बट यार मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया उस ब्रेक के बाद ना, थोड़ा लेट लिया वहाँ पे, नेक पेन कर रही थी, उसमें भी रिलैक्स हुआ और हेडेक तो बंद हो ही गया। चलो फिर आपको दिखाते हैं एक बार व्यू देवप्रयाग संगम का।
ऑलराइट गाइस, तो ये है संगम। आई थिंक इस बार सबसे बेस्ट एंगल दिखने वाला है आप लोगों को। सामने है वो राम जी का टेम्पल, काफ़ी पुराना टेम्पल है। मैं एक बार आया था, सामने वो रिजॉर्ट है, रामकुंड रिजॉर्ट नाम है उसका, मैं उसमें रुका हुआ था, सामने नाम लिखा भी है। वैसे पुराने वाला जो चैनल है ना, उस पर दोनों वीडियोस पड़ी हुई हैं इसकी, अगर आपको देखनी होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके चेकआउट करना। टेम्पल वगैरह मैंने सब विज़िट किया था। वो जो पुल दिख रहा है ना, पता नहीं गोप्रो में आ रहा नहीं आ रहा, ये अलकनंदा के ऊपर एक पुल है, फुटब्रिज है, उसी से क्रॉस करके हम पूरा अंदर अंदर गलियों में गए थे। नीचे वहाँ पे गंगा आरती देखने, जिनका पानी गंदा है वो अलकनंदा, और ये है भागीरथी। चलो भाई फिर चलते हैं ऋषिकेश। ओके, सो मेरे लेफ्ट में हुआ है सनसेट, थोड़ा लेट कर दिया हमने, बट सामने क्या ब्यूटीफुल स्काई लग रहा है अभी भी, खूबसूरत खूबसूरत, अद्भुत अद्भुत। भाई बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने में, मतलब कुछ भी कहो। बम्स में बहुत गंदा पेन हो रहा है मेरा बैठे बैठे, लेकिन ठीक है, एक बार बैठ गए तो बैठ गए बाइक पे। झटके में आ रहे हैं ना तो फील हो रहा है पेन। यार बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा, अभी से 5:45 हुआ है और रोड पे दिखना बंद हो गया है। बट यार मैं बंद कर ले रहा हूँ, पर ये गधों को कौन समझाएगा, गालियाँ निकलती हैं इनके लिए। इतने डम पीपल हैं, एक दो लोग सही होता है इन जैसे। वेरी गुड पीपल, वेरी गुड, सिखाओ बाकियों को भी। तो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अपनी लाइट बंद कर रहा हूँ, फिर ये हाईवे मार देते हैं और कुछ नहीं दिखता मुझे। देखो ज़रा इसको, मैं अभी जला ही लूँ क्या? मैं इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि एक दो ऐसे अच्छे लोग भी आ जा रहे हैं ना, तो मैं जलाऊँगा तो उनको भी गुस्सा आएगा, फिर वो मुझे को सुनाएंगे, जैसे अभी मैं बागियों को सुना रहा हूँ। यार कुछ सोच ये रहता है कि अंधेरे में नहीं चलाना पड़ेगा, बट पड़ ही गया। और ऋषिकेश और आधा घंटा लगेगा शायद, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। बिल्कुल अंधा कर दिया है भाई साहब ने। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया शाम का 7, और लग तो ऐसे रहा जैसे कितनी रात हो गई है। ऋषिकेश पहुंच गया फाइनली। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज्ड कि घर के लिए कंटिन्यू करें या ब्रेक ले लें। नॉट श्योर। देखते हैं, जिस होटल में मैं रुकता हूँ, टूरिस्ट रेस्ट हाउस, वहाँ तक पहुँचते हैं और लेट्स सी क्या डिसाइड हो पाता है। यार बम्स का तो बड़ा बुरा हाल हो गया है। ऐसे घर ज़्यादा है नहीं, अब सिर्फ 200 ही है एग्जैक्ट घर यहाँ से। अब ऑलरेडी गाइस तो पहुँच गए हरिद्वार, और डिसाइड यही किया था कि घर चलते हैं भाई। 190 किलोमीटर है सिर्फ, क्यों ही रुकना यार। किलोमीटर मैक्सिमम 3 आवर्स, इतनी लंबी राइड करी है तो 3 घंटे और सही। ऑलराइट गाइस, तो अपनी ट्रिप के कंप्लीट हो गए हैं 1004 किलोमीटर। यार ये 1000 होते ही ट्रिप मीटर रीसेट हो जाता है, ये मुझे पता नहीं था। 1000 होते ही रीसेट हो गया, अब इसमें आ रहा 4.2। और एक चीज़ मैंने करी, मेरठ एक्सप्रेस वे से आ गया। बाइक्स वैसे तो अलाउड नहीं है उस पर, बट अभी सोचा रात को पुलिस वाले तो मिलेंगे नहीं, इसलिए हमने चढ़ा दी। होपफुली कैमरे से चलान काट के ना भेज दें घर में। वैसे ट्रैफिक वाले तो मिलते नहीं है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मोस्टली वो चलान मैंने ट्रैफिक वालों को ही काटते हुए देखा है रोक के। दिन में, रात के अभी अराउंड 12 बज रहा होगा। और भाई मतलब एपिक। थोड़ा स्पीड कम करते हैं फिर बात करते हैं।
और भाई ये एपिक जर्नी हो गई है, क्योंकि 10 बजे हम माना से निकले थे और 11 और 12 के बीच में ही टाइम होगा, 12 मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स, और 12 बजे हम आ गए। मतलब 14 आवर्स में माना से गाज़ियाबाद नॉन स्टॉप। भाई आयरन बट चैलेंज अपन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच गए घर और जो डिस्टेंस कवर हुई है वो है 9.4 प्लस 1000 तो 1009.4 किलोमीटर्स।